मैं नहीं आऊँगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज़्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह ना कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। पुलिस थाने में फफक कर अपनी दास्तान सुनाता ये शख्स, इसका नाम सचिन है। हाल ही में लव मैरिज की थी, 4 महीने पहले की ही बात है, लेकिन इसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इसके पीछे की वजह ने इस शख्स ही नहीं बल्कि पुलिस वालों तक को सन्न कर दिया है। जिस पत्नी को बड़े अरमानों से अपनी दुल्हन बनाया, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की, आरोप है कि वही पत्नी अपने पति के घर पर नहीं रहने पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ थी। मामला उत्तर का है। महाराजपुर इलाके में सचिन अपनी पत्नी श्वेता सिंह के साथ 1 महीने से किराए पर रह रहा था। सचिन फतेहपुर का रहने वाला था। उसने गांव की ही रहने वाली लड़की श्वेता सिंह से कई साल से रिलेशनशिप के बाद शादी की थी। परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे तो दोनों ने 4 महीने पहले परिवार वालों से विरोध करके कोर्ट मैरिज कर ली थी। सचिन कानपुर में ऑटो चलाकर अपना परिवार पालने लगा था। इस दौरान उसने महाराजपुर में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में एक मकान में किराए का कमरा ले लिया। अब सचिन को शक हुआ कि उसकी पत्नी का इंजीनियरिंग वाले लड़कों के साथ संबंध है। आरोप है कि इसी शक में सचिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद पुलिस थाने जाकर पुलिस को कबूलनामा भी दे दिया। कबूलनामे में सचिन ने जो भी बातें कही हैं वो चौंका देने वाली हैं। सचिन का कहना है कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो देर से आएगा, लेकिन जब वो वक्त से पहले अपने घर पहुंच गया तो उसने अपनी पत्नी को 2 लड़कों के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाया। इसके बाद तैश में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुँचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे की देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज़्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज़्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह ना कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फ़ोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, उस मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुँह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यहीं दुकान में बैठा रहूँगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह कहे अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल, चाहे ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा, पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका
जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। फिर मैं वापिस आके डायरेक्ट आपके पास मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता वो हूँ। लड़के कहाँ? पुलिस सचिन का बयान सुनते ही हड़कंप में आ गई। तुरंत उसको लेकर कमरे पर पहुंची तो सचमुच में उसकी पत्नी की लाश कंबल में लिपटी हुई पड़ी थी। अब पुलिस ने सचिन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और बॉडी का पंचनामा कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी, एडीसीपी समेत बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये आपने बता ही दिया कि थाना महाराज के अंतर्गत ये पुलिस के पास जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार दिया है और मारने के बाद उसको पश्चाताप हो तो उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और सभी तथ्यों पर छानबीन करी जा रही है। लड़का तो हमारी गिरफ्त में है ही, अगर कोई और भी इसमें बात समझ में आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्या हुई है ये क्लियर है, कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस घटना में जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं ये घटना अपने आप में बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। बहरहाल आपका इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।